दोस्तों, जरा सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जो सुबह उठता है, सांस लेता है, खाना खाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, रास्ते पर चलता है, लेकिन सरकार के कागजों में वो मर चुका है। उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब वो किसी दफ्तर में जाकर कहता है कि मैं जिंदा हूं, तो सरकारी बाबू उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि कागज कहता है कि वो मर गया है। यही है आज की कहानी। यही है फिल्म माय लॉर्ड की दास्तान। एक ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी, आपके अंदर गुस्सा भी जगाएगी और आंखें भी नम कर देगी। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे कोविलपट्टी में दो अनाथ बच्चे पले बढ़े थे। एक लड़का जिसका नाम था मुथुसिरपी और एक लड़की जिसका नाम था सुशीला। दोनों की जिंदगी बचपन से ही मुश्किलों से भरी थी, क्योंकि माँ बाप का साया नहीं था, कोई अपना नहीं था। लेकिन एक नेक इंसान ने उन्हें एक अनाथालय में पाला, जहां संत वल्लालर की शिक्षाएं दी जाती थी। प्रेम करो, दया करो, किसी को तकलीफ मत दो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इन्हीं संस्कारों के साथ मुथु और सुशीला बड़े हुए और एक दिन दोनों ने शादी कर ली। मुथु माचिस की फैक्ट्री में काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सुशीला घर संभालती थी और दोनों की जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। मुथु का स्वभाव ऐसा था कि वो किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं करता, बस चुपचाप मेहनत करता और अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता। लेकिन जैसे गरीब की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है, वैसे ही मुथु की जिंदगी में भी एक तूफान आया। सुशीला को एक ऐसी बीमारी हो गई जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज होगा, लेकिन बहुत पैसे लगेंगे। मुथु ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तो बस यही जानता था कि उसकी पत्नी को बचाना है। उसने पड़ोसियों से उधार मांगा, अपनी छोटी सी बचत लगाई, लेकिन यह सब नाकाफी था। तब उसे मजबूरन गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास जाना पड़ा। यह साहूकार बाहर से बहुत मिलनसार दिखता था, हंसता मुस्कुराता था, लेकिन उसके अंदर एक जहरीला सांप बैठा था जो गरीबों को फंसाकर धीरे धीरे निगल लेता था। उसका एक खास शौक था, वो क्रिकेट का दीवाना था। मैच देखते देखते भी अपने शिकार से ब्याज वसूलता था। साहूकार ने मुथु को पैसे दे दिए, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि एक दिन मुथु के लिए वापस करना नामुमकिन हो गया। जब मुथु चुका नहीं पाया तो साहूकार ने धीरे धीरे सब कुछ छीनना शुरू किया। पहले जमीन, फिर घर, फिर इज्जत। मुथु और सुशीला के पास एक ही रास्ता बचा, और वो था वहां से भाग जाना। दोनों ने रात के अंधेरे में गांव छोड़ा और शहर की तरफ निकल पड़े। लेकिन साहूकार इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसे पता था कि सरकार से मुआवजा पाने का एक तरीका है, और वो तरीका था मुथु और सुशीला को कागजों पर मरा हुआ दिखाना। उसने पैसे के दम पर कुछ भ्रष्ट सरकारी अफसरों को खरीद लिया, एक झूठी आग लगाई, दो अनजान लाशें लाकर पहचाने न जाने वाली हालत में रख दी, और पूरे गांव में खबर फैला दी कि मुथु और सुशीला उस आग में जल गए। सरकारी कागजों में दोनों के नाम मृत घोषित हो गए। मुआवजे की रकम साहूकार की जेब में चली गई, और मुथु सुशीला का पूरा वजूद एक झूठ के पीछे दफन हो गया। अब ये दोनों एक अनजान शहर में थे, बिना पहचान के, बिना कागजों के, बिना किसी के। कहीं नौकरी मांगो तो आधार कार्ड मांगते हैं, कहीं घर मांगो तो पहचान पत्र मांगते हैं। और जब वो किसी दफ्तर में जाकर अपनी बात कहते थे तो जवाब मिलता था कि आपके नाम की मृत्यु दर्ज है, आप यहां नहीं आ सकते। ये सुनकर ऐसा लगता था जैसे जमीन पांव के नीचे से खिसक गई हो। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक बहुत ताकतवर औरत की कहानी चल रही थी। उनका नाम था सुजाता मोहन। वो केंद्र सरकार में मंत्री थीं। पैसा था, ताकत थी, रसूख था। पूरी सरकारी मशीनरी उनके इशारों पर चलती थी। लेकिन उनकी एक किडनी खराब हो चुकी थी, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना किडनी ट्रांसप्लांट के उनकी जान नहीं बचेगी। डोनर लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन इंतजार बहुत लंबा था, और वो इंतजार करने वाली इंसान नहीं थी। उनका एक खास मैनेजर था, कृष्ण कुमार, जो किसी भी काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वो काम कितना भी गंदा क्यों ना हो।
कृष्ण कुमार ने किडनी ट्रैफिकिंग के एक बड़े नेटवर्क से संपर्क किया। यह नेटवर्क देश भर में फैला हुआ था, जो गरीब, बेसहारा और कागजों में मृत घोषित लोगों को ढूंढता था और उन्हें किडनी डोनर बनने के लिए मजबूर करता था, कभी लालच से, कभी धमकी से और कभी जबरदस्ती से। इस नेटवर्क की नजर मुथु सिरपी पर पड़ी क्योंकि उसकी किडनी का ब्लड ग्रुप और टिश्यू टाइप मंत्री जी की किडनी से बिल्कुल मेल खाता था। और सबसे बड़ी बात, वो सरकारी कागजों में पहले से ही मरा हुआ था, यानी उसे पकड़ो, किडनी निकालो और कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि एक मुर्दे की कोई आवाज नहीं होती, एक मुर्दे का कोई हक नहीं होता। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है ना कि इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है और उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, क्योंकि कागज ने कह दिया कि वो मर चुका है। मुथु और सुशीला को कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वो लोग सड़कों पर, बाजार में, हर जगह दिखते थे। पहले तो मुथु को लगा कि शायद वो साहूकार के आदमी हैं जो उन्हें वापस लाना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि मामला बहुत गहरा है। एक रात जब कुछ लोग उनके पीछे आए तो मुथु ने बड़ी मुश्किल से सुशीला को लेकर भागा। दोनों जान बचाकर इधर उधर छुपते रहे, एक शहर से दूसरे शहर भागते रहे। इसी भाग दौड़ में मुथु एक पत्रकार से मिला जिसका नाम था गुरु। एक ऐसा पत्रकार जो सच लिखने से नहीं डरता था, जिसकी कलम सत्ता के आगे नहीं झुकती थी, जो जानता था कि इस देश में कितने लोगों के साथ यही हो रहा है और कोई नहीं बोलता। गुरु ने मुथु की पूरी दास्तान सुनी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पता था कि यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े घोटाले की कहानी है जो पूरे देश में चल रहा है। उसने मुथु को भरोसा दिलाया कि वो सच को सामने लाएगा, लेकिन उसने यह भी बताया कि यह काम बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिन लोगों से वो लड़ रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं। उधर कृष्ण कुमार और उसके आदमी मुथु को ढूंढने में लगे हुए थे। उन्हें हर हालत में मुथु चाहिए था, क्योंकि मंत्री जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ज्यादा वक्त नहीं है। अस्पताल में एक अजीब नजारा था। सैकड़ों बड़े डॉक्टर इकट्ठे थे, सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं और सब मंत्री जी की किडनी का इंतजार कर रहे थे। वो किडनी जो एक जिंदा इंसान के शरीर से जबरदस्ती निकाली जानी थी। मुथु और सुशीला भागते भागते एक अदालत में पहुंचे। वो सोचते थे कि शायद यहां उन्हें न्याय मिले, शायद यहां कोई उनकी बात सुने। अदालत के एक कमरे में दोनों ने शरण ली। वहां एक जज थे जो अपनी बात पर अडिग रहते थे, जो ताकतवरों की परवाह नहीं करते थे। मुथु ने उन जज के सामने अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख दी, एक एक बात बताई, कैसे वो अनाथ था, कैसे उसने शादी की, कैसे सुशीला बीमार हुई, कैसे साहूकार ने उन्हें बर्बाद किया, कैसे उन्हें कागजों पर मार दिया गया और कैसे अब कुछ लोग उनकी किडनी चुराने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। पूरी अदालत में एक खामोशी छा गई। वहां मौजूद हर इंसान हैरान था, दंग था। एक तरफ था एक गरीब इंसान जिसके पास सिर्फ उसकी सच्चाई थी, और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा सिस्टम जो उसे मिटाने पर तुला हुआ था। इसी बीच पत्रकार गुरु ने अपना काम शुरू किया। उसने छानबीन की, सबूत इकट्ठे किए और पता लगाया कि यह किडनी ट्रैफिकिंग का नेटवर्क सिर्फ मुथु के लिए नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चल रहा था। न जाने कितने गरीब लोगों को मृत घोषित करके उनके अंग बेचे गए थे, न जाने कितनी बेबस जाने गई थी। यह खबर जब देश के सामने आई तो एक भूचाल आ गया। लोग सड़कों पर उतरे, मीडिया में हंगामा मचा, संसद में सवाल उठे, सरकार दबाव में आ गई। कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया, उस पर कई मामले दर्ज हुए। साहूकार का पूरा काला कारोबार उजागर हुआ और उसे भी कानून के शिकंजे में लिया गया। जो भ्रष्ट सरकारी अफसर साहूकार के साथ मिले हुए थे वो भी बेनकाब हुए। लेकिन कहानी का सबसे गहरा और सबसे इंसानी पल तब आया जब मंत्री सुजाता मोहन को यह सब पता चला। वो बहुत ताकतवर थी, पैसे वाली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके नाम पर एक गरीब इंसान की जान लेने की कोशिश की जा रही थी तो उनके अंदर की इंसान जाग गई। उन्होंने महसूस किया कि पूरी जिंदगी ताकत और पद की दौड़ में उन्होंने इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ दिया था। उनकी आंखों में पश्चाताप था,
एक ऐसा दर्द जो शायद पहली बार उन्होंने महसूस किया था। इस पल में फिल्म एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या ताकत ही सब कुछ है या इंसानियत ही असली ताकत है? फिल्म का अंत इंसानियत की जीत के साथ होता है। मुथु और सुशीला को उनकी पहचान वापस मिली, सरकारी कागजों में उनके नाम फिर से जिंदा हुए, और वो दोनों जो झूठ के कारण मरे हुए घोषित किए गए थे, एक बार फिर इस दुनिया में कानूनी तौर पर जीवित हो गए। लेकिन फिल्म यह भी दिखाती है कि इस लड़ाई में उन्होंने क्या खोया, कितना दर्द सहा, कितनी रातें बेघर सोए, कितनी बार धक्के खाए। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उन थकान की लकीरें भी थीं जो बताती थीं कि यह जीत आसान नहीं थी। फिल्म संत वल्लालर की शिक्षाओं के साथ खत्म होती है, जो कहते थे कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि किसी जीव को दुख मत दो, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इस पूरी कहानी में दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ वो दुनिया जहां ताकत है, पैसा है, राजनीति है और इंसान की जान एक सौदे की चीज है। दूसरी तरफ वो दुनिया जहां एक गरीब आदमी अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ सहता है, कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, और बस अपनी सच्चाई के दम पर एक बहुत बड़े सिस्टम से लड़ता है। माय लॉर्ड एक ऐसी फिल्म है जो आपसे पूछती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक कागज का टुकड़ा किसी इंसान की पूरी जिंदगी तय कर सकता है? क्या पैसा और ताकत इतनी बड़ी चीज है कि उनके लिए किसी जिंदा इंसान की जान ली जा सकती है? क्या एक आम इंसान जिसके पास कुछ नहीं, सिर्फ उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई है, इस सिस्टम से लड़ सकता है? और इन सवालों का जवाब यह फिल्म बहुत ही खूबसूरती से देती है कि हाँ, लड़ सकता है, जीत सकता है, और इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो। यह फिल्म उन लाखों लोगों की आवाज है जो इस सिस्टम के पहिए तले पिसते हैं, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, जो रोते हैं लेकिन उनके आंसू का कोई गवाह नहीं होता। माय लॉर्ड देखिए, सोचिए और याद रखिए कि यह कहानी किसी के साथ भी हो सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी और जबरदस्त कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।